एक कच्छ द्वीप है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच पड़ने वाले कच्चातीवू द्वीप को लेकर राजनीति तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। इसे लेकर भारतीयों में गुस्सा है और इससे ये बात फिर से साफ हो गई कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक आरटीआई दायर की थी। इसके जवाब में सामने आया है कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्री मावो भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत ने कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। पीएम मोदी ने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो उसके बाद इस पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि समझौते के तहत श्रीलंका से 6 लाख तमिलों को भारत वापस लाया जा सका। बहरहाल कच्चातीवू तमिलनाडु के रामेश्वरम से 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक टापू है। 1974 के समझौते के बाद ये द्वीप श्रीलंका के पास चला गया था। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा भी तय कर दी थी। फिलहाल आधिकारिक रूप से भारत और श्रीलंका के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी ये द्वीप कैसे दोनों देशों के बीच अड़चन बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि कच्चातीवू द्वीप क्या है। कच्चातीवू द्वीप बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये 285 एकड़ में फैला हुआ है। अगर इसके एरिया की तुलना की जाए तो दिल्ली का जेएनयू कैंपस इससे लगभग 3.5 गुना बड़ा है, जबकि लाल किला इससे थोड़ा ही छोटा है। सैटेलाइट तस्वीरों का एनालिसिस किया गया है तो पता चला कि कच्चातीवू द्वीप कई सालों से काफी हद तक वीरान ही रहा है। यहाँ हेलीपैड जैसा कुछ बना हुआ है। इसके साथ ही द्वीप को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने वाली सड़कें भी नजर आती हैं। सेंट एंटनी चर्च यहाँ की सबसे बड़ी संरचना है जो सैटेलाइट से नजर आती है। इसके अलावा और भी इमारतें हैं जिनका उपयोग संभवतः श्रीलंकाई नेवी करती है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका ने सुरक्षा की दृष्टि से कच्चातीवू में एक नौसेना टुकड़ी बनाई है। ये टुकड़ी न सिर्फ समुद्री इलाकों की रक्षा करती है बल्कि सेंट एंटनी चर्च की भी रक्षा करती है। यहाँ आने वाले लोगों की ओर से पोस्ट की गई तस्वीरों में द्वीप के तटों पर श्रीलंकाई नौसेना के कई तरह के जहाज नजर आते हैं। हालांकि कच्चातीवू द्वीप में कोई स्थायी बंदरगाह नहीं है, लेकिन यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर डेल्फ्ट द्वीप पर नेशनल स्टेशन जरूर बना है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के अनुसार लगभग 4,500 लोगों की आबादी वाले लेफ्ट द्वीप पर 2002 में नेवल स्टेशन बनाया गया था। कच्चातीवू और उनके आसपास के द्वीपों पर श्रीलंकाई सेना ही पेट्रोलिंग करती है। कच्चातीवू द्वीप अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMBL के ठीक बगल में स्थित है। यहाँ भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने का
जाल सुखाने और सेंट एंटनी चर्च में होने वाले सालाना धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति है, लेकिन मछली पकड़ने की नहीं। अब आपको बताते हैं कि विवाद क्या है। दरअसल 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ। इस समझौते ने दोनों के बीच समुद्री सीमा भी तय कर दी थी, लेकिन इसे लेकर कुछ कंफ्यूजन भी है। समझौते के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि भारतीय मछुआरे और तीर्थ यात्री बिना किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के कच्चातीबू द्वीप पर जा सकते हैं। अनुच्छेद 6 कहता है कि दोनों देशों के जहाज एक दूसरे के समुद्री इलाकों में भी जा सकते हैं। 1976 में एक समझौता हुआ जिसने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी तक बढ़ा दिया। इससे भारत और श्रीलंका को समुद्री हिस्सों में आने वाली अपनी संपत्तियों पर और अधिक अधिकार मिल गए। कई लोगों का मानना है कि 1976 के समझौते को ही दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा को नियंत्रित करने वाला आखिरी समझौता माना जाना चाहिए। हालांकि भारतीय मछुआरे दावा करते हैं कि वो लंबे समय से कच्चातीबू द्वीप और उसके आसपास मछलियां पकड़ते रहे हैं। दरअसल 23 मार्च 1976 को दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत भारत को वाडगे बैंक पर नियंत्रण मिल गया। वाडगे बैंक कन्याकुमारी से लगभग 50 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका है। इस समझौते पर दस्तखत होने से पहले तक वाडगे बैंक भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता था, लेकिन ये भारत की समुद्री सीमा से बाहर था। पारंपरिक रूप से भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के मछुआरे यहाँ मछलियां पकड़ा करते थे। समझौते के तहत श्रीलंका के लाइसेंसी मछुआरों की एक निश्चित संख्या को 3 साल के लिए वाडगे बैंक में मछली पकड़ने की अनुमति दी गई थी। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच विवाद मछली पकड़ने को लेकर बना रहता है। बताया जाता है कि भारतीय जल हिस्से में मछलियां खत्म हो गई हैं, लेकिन द्वीप तक पहुंचने के लिए मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करनी पड़ती है, जिसे पार करने पर श्रीलंका की नौसेना उन्हें हिरासत में ले लेती है। इस वजह से इस पर विवाद बना हुआ है। इसके अलावा भी एक दिक्कत है। दरअसल मछली पकड़ने की एक प्रथा है जिसे बॉटम ट्रॉलिंग कहा जाता है। इसमें मछली पकड़ने के लिए समुद्री तट पर जाल बिछाया जाता है। आमतौर पर भारतीय मछुआरे यही अपनाते हैं। दोनों देशों के बीच मछली पकड़ने को लेकर विवाद बना रहता है और यही प्रथा इसके आड़े भी आ गई। जानकार मानते हैं कि इससे मछलियां और झींगा तो आसानी से पकड़ में आ जाते, लेकिन इससे मूंगा और शैवाल जैसे समुद्री संसाधन भी खींचे चले आते हैं। इससे समुद्री संसाधनों की कमी हो जाती है। पिछली बातचीत में श्रीलंका भारतीय मछुआरों को अपने समुद्री इलाकों में इसी शर्त पर आने की अनुमति देने पर सहमत हुआ था, जब भारतीय मछुआरे बॉटम ट्रॉलिंग से मछलियां पकड़ना बंद कर दी। चेन्नई के एक पॉलिसी एनालिस्ट ने अपने विश्लेषण में पाया था कि इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है। जानकार मानते हैं कि अगर नई दिल्ली और तमिलनाडु चाहे तो पाक खाड़ी में विन विन सिनेरियो बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए बॉटम ट्रॉलिंग को तत्काल बंद करना सबसे जरूरी शर्त है। एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा से एक निश्चित दूरी तक सीमित संख्या में भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों को एक दूसरे के समुद्री क्षेत्र में जाने की अनुमति दे दी जाए। साथ ही भारतीय मछुआरों को गहरे समंदर में मछली पकड़ने की अनुमति भी दी जा सकती है। इससे कुछ हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज़। धन्यवाद।